परम पूज्य गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की अहिंसा समय जैन धार्मिक की दोनों हाथ उभर करके जयकारा लगाएंगे। बोले 1008 श्री शांतिनाथ महामंडल विधान की। गण्यार्कसी सौभाग्यवती माता जी की। समस्त हरिका संगीत जो निभा ना सको, वादा ना करो जो निभा ना सको, और चाहो ना उसे जो पा ना सको, चाहो ना जिसे ना पा सको। यूं तो दुनिया में बहुत दोस्त हैं, यूं तो दुनिया में बहुत दोस्त हैं, लेकिन एक दोस्त ऐसा बनाओ जिसके बिना तुम मुस्कुरा ना सको, जिसके बिना तुम मुस्कुरा ना सको। धर्म स्नेह भव्यात्माओं, आज आपके हिसाब से कौन सा डे है? सबको पता है। आज आपके हिसाब से फ्रेंडशिप डे है और हमारे हिसाब से मित्रता दिवस है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आचार्यों ने कहा है, जब हम मेरी भावना पढ़ते हैं तो उसमें यही पढ़ते हैं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। ये पढ़ते ना, तो कितने दिन के लिए मैत्री दिवस? लेकिन हम मनाते कब है? आज कुछ हमारी भाभी लोग बोल रही थी, बोले माता जी बेल्ट पहना देना। मैंने कहा कौन सा बेल्ट? तो बोले फ्रेंडशिप डे बेल्ट, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। ये बात सत्य है कि भगवान से, गुरु से और पुस्तक से बड़ा और कोई दुनिया में दोस्त होता नहीं है, क्योंकि अब पहले जैसे दोस्त नहीं रहे। जो दोस्त सुदामा और कृष्ण की जो दोस्ती थी वो दोस्ती अब नहीं है। जो दोस्त जो दोस्त कंस, क्या नाम था उसका, कर्ण और दुर्योधन की जो दोस्ती थी वैसे दोस्त रहे नहीं, क्योंकि दोस्त ऐसा ही होना चाहिए, दोस्त ऐसा ही होना चाहिए, हमारी गलती होने पर भी हमारा साथ ना छोड़े, उसको कहते हैं असली दोस्त, सच्चा दोस्त। कहते हैं कि दोस्त वो होता है जब भगवान खून के रिश्ते बनाने बंद कर देते हैं, जिससे हमारा खून का रिश्ता नहीं बन पाता है उसे दोस्त बनाकर भेज देते हैं। क्योंकि कितने बार होता ऐसा है कि जो खून का रिश्ता हमारा साथ नहीं देता है वो हमारा दोस्त हमारा साथ देता है। दोस्त हमारे परछाई की तरह होना चाहिए। किसकी तरह? कांच और परछाई की तरह होना चाहिए। कांच कभी झूठ बोलता नहीं और परछाई कभी हमारा साथ छोड़ती नहीं। यदि कांच और परछाई की तरह दोस्त होंगे तो आपके जीवन में विकास होगा, और यदि फर्जी दोस्त रहेंगे कि जब तक स्वार्थ है, जब तक काम है तब तक दोस्ती निभाते हैं, जिस दिन काम खत्म हुआ उस दिन काहे का दोस्त? दोस्त वैसा होना चाहिए। बहुत सारी बातें हो रही, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जरूरी है कि नहीं है ना? ड्राइवर की सीट के सामने बैठ कर के गड़बड़ करना मतलब एक्सीडेंट निश्चित है। वो एक औरंगाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड बाजू में बैठी थी, इसलिए वो प्लेन क्रैश हो गया। ऐसे ही प्रवचन सभा हो और उस समय हम चर्चा करें तो महत्वपूर्ण बातें निकल जाती हैं। तो बात ये चल रही थी
कि दोस्त हो तो कैसे दोस्त होना चाहिए, ऐसे दोस्त होना चाहिए, ऐसे दोस्त नहीं होना चाहिए। कैसे दोस्त? पीपल के पत्ते की तरह नहीं कि पीपल का पत्ता सूखता है और सूखने के बाद उससे डाल से गिरता है और गिरने के बाद उड़ जाता है, इधर उधर बिखर जाता है। अरे दोस्त हो तो ऐसे दोस्त होना चाहिए, मेहंदी के पत्ते की तरह होना चाहिए, वो कुट करके पिस करके भी रंग दिखाते हैं। ऐसे दोस्त हमारे जीवन में होना चाहिए। ऐसे दोस्त नहीं कि जब सुख आए तो खड़े हैं साथ में, बल्कि दोस्त ऐसे होना चाहिए कि जब हमारे जीवन में दुख आए, पीड़ा आए तो सबसे पहले खड़े हो। दोस्त हो तो ऐसे दोस्त होना चाहिए। आज यदि हम विवाह करते हैं, किसी लड़की को देखने जाते हैं, किसी लड़के को देखने के लिए जाते हैं, तो आप ये मत देखना कि घर कैसा है, परिवार कैसा है, बल्कि देखना तो ये देखना उसके दोस्त कैसे हैं, उसकी मित्रता कैसी है। यदि मित्रता अच्छी है तो दोस्त अच्छा है, और मित्रता अच्छी नहीं तो दोस्त अच्छे नहीं। एक बात और मैं आपको बताऊं कि दोस्त को एक भी मौका मत दो, दोस्त को एक भी मौका मत दो कि आपका दुश्मन बन जाए, और दुश्मन को 1000 मौके दो कि आपका दोस्त बन जाए। होता ये है कि हम सोचते हैं ये तो मेरा दोस्त ही है, और दोस्त की एक गलती नहीं 1000 गलतियां भी हो जाए फिर भी उसे माफ कर दो। क्योंकि सुरेश भैया, अध्यक्ष जी, सोने की माला, कीमती मोती की माला कितने बार टूट जाए उसे हम बार बार पिरो लेते हैं, उसे कचड़े में फेंकते नहीं है। ऐसे जो कीमती मित्र होते हैं, कीमती दोस्त होते हैं, उन्हें मोतियों की तरह पिरो करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे गले की शोभा बढ़ाने वाले हैं। कीमती दोस्तों को कभी छोड़ना, कभी दूर होने नहीं देना चाहिए। आज हो ये गया है, क्या हो गया पता है? आज फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे 10-10 हजार, 5-5 हजार दोस्त हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में एक भी दोस्त नहीं है। आप लोग फेसबुक में, व्हाट्सएप पे दोस्त बनाते हैं, आप लोग फेस देख करके दोस्त बनाते हैं, और हम लोग दिल देख करके दोस्त बनाते हैं। इतना ही आपकी और हमारी दोस्ती में अंतर होता है। बंधु, दोस्त जब भी बनाओ तो विचार करके, देख करके बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे जीवन की एक्टिविटी जो है वो दोस्तों से होती है। यदि दोस्त अच्छा है, संगति अच्छी है, तो समझना सब कुछ ठीक है, और यदि दोस्ती अच्छी नहीं, संगति अच्छी नहीं, तो समझना कि सब गड़बड़ है। कई बार ऐसा होता है कि दोस्त यदि शराबी है तो समय नहीं लगता कब हम शराबी बन जाते हैं। दोस्त यदि जुआरी है तो पता नहीं चलता कब हम जुआरी बन जाते हैं। जुआरी जानते हैं आप? जुआ खेलने वाला जुआरी बन जाता है। इसलिए ये मत सोचना कि मैं थोड़ी पीऊंगा, मेरा दोस्त पीता है, मैं थोड़ी खाऊंगा, मेरा दोस्त खाता है। क्या? अभक्ष वस्तुएं, ऐसे लोगों की संगति करो, ऐसे लोगों की संगति करो जो अभक्ष वस्तुएं नहीं खाते। होता यह है कि हम नहीं खाते हैं,
लेकिन संगति के कारण, दोस्ती के कारण थोड़ी सी पी ले, दोस्ती के नाम पे पी ले, मेरे नाम पे पी ले, मेरे प्यार के खातिर पी ले, और एक दिन पीता है, और फिर वो एक दिन तो पीता है, लेकिन तू एक दिन शराब पीता है और जिंदगी भर शराब तुझे पीना प्रारंभ कर देती है। इसलिए संगति ऐसी करो। यदि आप चंदन की संगति करते हैं, चंदन को हाथ में लेते हैं, तो चंदन हाथ में लेते ही क्या आएगी? क्या आएगी? खुशबू। और कोयला लेते हैं तो क्या आएगी? कालिमा। यदि आप ऐसे दुर्जन दोस्तों की संगति करते हैं तो समझना वो कालिमा की जैसी संगति है। और यदि आप अच्छी दोस्तों की संगति करते हैं, मतलब ये है कि वो चंदन की तरह संगति है। एक मित्र शराब की दुकान पे गया, शराब की दुकान पर जाकर के दूध पी रहा था, गिलास में दूध पी रहा था। आप क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? दूध पी रहा है, लेकिन आप समझेंगे क्या? क्यों? शराब की दुकान पर बैठा है, इसलिए भले ही वो दूध पी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें क्या लगेगा कि शराब पी रहा है, क्योंकि शराब की दुकान पे खड़ा है। हम शराबी दोस्तों की संगति करते हैं, हम शराब नहीं पीते हैं, लेकिन लोग यही कहेंगे कि उसका दोस्त शराब पीता है, इसलिए ये भी शराब पीता होगा, ये भी गलत कार्य करता होगा। इसलिए ऐसे मित्रों की संगति करो जो आपके जीवन में सुभाष दे। और दुख में एक बार शादी होती ना, आप लोगों की सबकी शादी हुई, किस किस की नहीं हुई? सबकी हुई ना? हाथ ऊपर करना, पाठ लीजिए। आपकी हुई? कहाँ है आपकी? अच्छा पीछे में, उनको पीछे बिठा दिया। शादी हुई, बाराती कहाँ चल रहे थे? कहाँ चल रहे थे? और तुम पीछे चल रहे थे। और जब किसी का मरण होता है, जब किसी का मरण होता है तो लोग पीछे चलते हैं और अर्थी आगे चलती है। ऐसे दोस्त हमें नहीं चाहिए कि जो खुशी में आगे रहे और दुख में पीछे हो जाएं। ऐसे दोस्त चाहिए जो दुख में आगे रहे और किसी खुशी में पीछे खड़े हो जाएं। ये 4 जगह ऐसी होती है, 3-4 जगह ऐसी होती है जहां हमें बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बात, इसकी आवाज फट रही है। जहां हमें बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? कहां कहां बुलाने की आवश्यकता नहीं होती? एक तो माता पिता के द्वार पर जाना हो तो कभी बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और कभी माता पिता के घर जाना हो तो ये मत सोचना कि मेरे पिता ने नहीं बुलाया, मेरी माँ ने नहीं बुलाया, बल्कि ये सोचना ये तो पिता का द्वार है, यहाँ आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, मेरा कर्तव्य है मुझे उनके द्वार पर बिना बुलाए। यदि आप बुलाने के बाद जाते हैं, यदि आप बुलाने के बाद जाते हैं, समझ लेना आप पुत्र होने का दर्जा खो चुके हैं। और यदि आप माता पिता के द्वार पर बुलाने के बाद जाते हैं तो दर्जा खो चुके हैं। और यदि बिना बुलाए जाते हैं तो समझ लेना कि मैं ही असली पुत्र हूं, मैं ही असली पुत्र हूं। और एक होता है दोस्त, दोस्त के यहाँ पर बुलाने की आवश्यकता, अरे मेरा इतना जिगरी दोस्त है, मैं सारा काम उसका करता हूँ, सारा देखता हूँ, लेकिन जब किसकी बारी आई, किसकी बारी आई, बुलाने की बारी आई, कोई शादी आया, कोई विवाह आया, कोई अच्छा फंक्शन आया तो मुझे बुलाना भूल गया। दोस्त उसे ही कहते हैं कि जिसको बुलाने की आवश्यकता
ना पड़े और वो बिना बुलाए आपके साथ खड़ा हो जाए। दोस्त वो होता है जो आपको ना किसी के पैरों में और ना किसी की नजरों में गिरने ना दे, तो समझ लेना असली दोस्त और सच्चा दोस्त वही होता है। कई बार ऐसा होता है कि जिससे हमें लगाव होता है, जिससे हमें प्रेम होता है, वो कितनी भी दूर होता है और हम यहां से याद करते हैं, उसका क्या आ जाता है, फोन आ जाता है या स्वयं आ जाता है। हमने अभी तो याद किया था और अभी कई बार भक्तों के साथ भी ऐसा ही होता है। भक्त लोग कई बार हम लोग याद करते हैं, अभी तो याद किया था और आप आ गए या आ गए। इसका मतलब ये है कि जहां पर असली अटैचमेंट होता है, असली लगाव होता है, अपने आप तार जुड़ जाते हैं और वो व्यक्ति सामने उपस्थित हो जाता है। तो बंदो, मित्रता ना एक दिन के लिए होती है, ना एक दिन के लिए होती है कि मित्रता दिवस आया हमने मित्रता दिवस मना लिया, बल्कि मित्रता वो होती है जो एक बार जीवन चला जाए लेकिन मित्रता समाप्त नहीं होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य। नित्य मतलब हमेशा रहे। ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए हम मित्र बन गए, कुछ समय के लिए हम दोस्त बन गए, लेकिन वैसा नहीं, बल्कि मित्र वैसा होना चाहिए जो हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए। और सामान्यता मित्रता जो है सभी जीवों के प्रति होना चाहिए। जब भी कभी तकलीफ हो, जब भी कभी पीड़ा हो, तो आप किसी से कहो ना कहो, लेकिन उस पीड़ा को, उस दर्द को भगवान के सामने कह देते हो, गुरु के सामने कह देते हो, तो आपकी पीड़ा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि आप पड़ोसी के पास कहने जाओगे कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा सगा है, लेकिन होगा है कि वो आपकी पीड़ा को खत्म नहीं करेगा। क्योंकि हर घर में नमक मिल जाएगा, लेकिन मलहम हर घर में मिलने वाली नहीं है। यदि मलहम मिलेगी तो भगवान के पास और गुरु के चरणों में ही मलहम मिलेगी, जो आपके दुख को, आपकी पीड़ा को समाप्त कर सके। इसलिए आज मित्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम यही संकल्प करें कि ना तो बिगड़े हुए, व्यसनी, बुराइयों से घिरे हुए मित्रों की संगति में न बैठेंगे, न उठेंगे, न उनसे किसी भी प्रकार का कोई संबंध रखेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो समझना कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मित्र है। ये भावना आपकी सफल और सार्थक होगी यदि आप गलत लोगों की संगति में उठते और बैठते हैं। तो कब वो गलत संस्कार हमारे जीवन में आ जाएंगे। यदि आप सोने की दुकान पे जाते हैं और जब सोने की दुकान पे जाते हैं आप, तो होता ये है, क्या होता है, सोना लेते हैं तो उसके साथ गुलाबी कलर का एक कागज मिलता है। क्या मिलता है? फ्री में मिलता है, पैसे में मिलता है। जितना सोने की कीमत होती ना, उतनी कीमत उसकी होती है किसके साथ रहने से, किसके साथ रहने से, सोने के साथ रहने से। यदि सोने को यदि लोहे की डिब्बी में भी रख दिया जाए, यदि माला को, तो कोई कहेगा, तो यही कहता है वो सोने के माला की डिब्बी लेके आना। यदि हम एक मटके में घी रख देते हैं, मिट्टी के मटके में, तो हम उसको मिट्टी का घड़ा नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? घी का घड़ा बोलते हैं। यदि दूध रख देते हैं तो दूध का घड़ा बोलते हैं। ऐसे ही समझना कि यदि हम अच्छे लोगों की संगति करते हैं, गुरुजनों की संगति करते हैं, सज्जन पुरुष
पुरुषों की संगति करते हैं, सज्जन पुरुषों की संगति में उठते और बैठते हैं तो आपकी कीमत उनके जैसे हो जाया करती है, और दुर्जन पुरुषों की संगति में बैठते तो आपकी कीमत भी उसके जैसी हो जाया करती है। इसलिए उस संगति से कब रंगत आ जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे लोगों से मित्रता करें, ताकि आपका भविष्य और भाव दोनों ही आपकी सुरक्षित हो। समय हो गया, बोले भगवान महावीर स्वामी की जो गण्यार कसी सौभाग्यवती माता जी की, गणेश शांतिनाथ महामंडल विधान की। एक बार पुनः आप सबको बता दें कि आने वाले रविवार 10 तारीख को हम सभी यहाँ पर पूर्णाहुति